नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि तथा उच्च कोटि के नीतिकार गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ अनमोल दोहों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे कई दृष्टियों से विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनके समस्त दोहे दोहावली में संकलित हैं। तो आइए अब मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान कवि तथा उच्च कोटि के नीतिकार गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित अर्थ या भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। सचिव वैद्य गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भय आस, राजधर्म तन तीनी, कर होई बेगहि नास। सचमुच यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है। सबसे पहले मैं शब्दार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं ताकि अर्थ आपको आसानी से समझ में आ जाए। शब्दार्थ: सचिव यानी मंत्री, वैद्य यानी चिकित्सक या डॉक्टर, गुरु यानी शिक्षक या अध्यापक, तीनी यानी तीनों, जो यानी जो लोग, प्रिय बोलहि यानी मीठी मीठी बातें करना, भय यानी डर, आस यानी अप्रसन्नता के भय से या स्वार्थ साधने की आशा से, राज यानी राज्य, धर्म यानी धर्म, तन यानी शरीर, होई यानी होना, बेगहि यानी जल्दी, नाश यानी नाश या समाप्त या सर्वनाश। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के नीति के दोहे या नीति वचन नामक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचयिता भक्ति काल के महान कवि तथा उच्च कोटि के नीतिकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनका यह दोहा इनकी प्रसिद्ध रचना दोहावली में संग्रहित है। ये प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त कवि हैं। प्रसंग: प्रस्तुत दोहा में ईमानदारी व सच्चाई के महत्व को बतलाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि मंत्री, वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के भय से या किसी के बुरा मान जाने के भय से या स्वार्थ साधने की आशा से हित की बात न कहकर केवल हाँ में हाँ मिलाते हैं तो राज्य, धर्म और शरीर इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अतः अपने स्वार्थ को भूलकर अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अर्थ या भावार्थ: आइए मैं एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ता हूं ताकि अर्थ समझने में आपको कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। ध्यान देकर सुनिएगा। दोहा: सचिव वैद्य गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भय आस, राजधर्म तन तीनी, कर होई बेगहि नाश। अर्थ या भावार्थ: सचमुच यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है तथा यह एक उपदेश प्रधान दोहा है। इस दोहा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव मात्र को
संदेश देते हुए कहा है कि हे मनुष्य, यदि मंत्री, वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के भय से या किसी के बुरा मान जाने के डर से या स्वार्थ साधने की आशा से हित की बात न कहकर केवल हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो राज्य, धर्म और शरीर इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अतः चाहे मंत्री हो या वैद्य या फिर गुरु, सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, सभी को सच सच बतलाना चाहिए। अतः अपने स्वार्थ को भूलकर अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अब मैं इसे उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। जैसे मंत्री यदि राजा के डर से या स्वार्थ साधने की आशा से या कहीं राजा बुरा न मान जाए, यह सोचकर हित की बातें न कहकर केवल हाँ में हाँ मिलाए या झूठ बोले, सच बातों से राजा को दूर रखे, तो यह समझ लेना चाहिए कि उस राज्य का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। कभी भी पड़ोसी राज्य उस राज्य पर हमला कर सकता है, राजा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। अतः अपने स्वार्थ को भूलकर एक मंत्री को अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए तथा एक मंत्री को कभी भी सच को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि सच सच बातें राजा को बतला देनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार वैद्य यानी चिकित्सक या डॉक्टर रोगी से डर कर झूठ बोले या रोगी से अच्छी कमाई होने की आशा से या रोगी कहीं बुरा न मान बैठ जाए, यह सोचकर हित की बातें न कहकर केवल हाँ में हाँ मिलाए या झूठ बोले, उसे सच बातों से कोसों दूर रखे तथा मीठी मीठी बातें करे, ताकि रोगी उनके हाथ से कहीं निकल न जाए, तो यह समझ लेना चाहिए कि उस रोगी का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। रोगी कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है, कभी भी उसका रोग ठीक नहीं हो सकता है, उसका रोग विकराल रूप धारण कर सकता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः अपने स्वार्थ को भूलकर वैद्य यानी चिकित्सक यानी डॉक्टर को अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। मंत्री, वैद्य के साथ साथ गुरु यानी अध्यापक का भी कुछ ऐसा ही कर्तव्य है, ध्यान देकर सुनिएगा। यही नहीं, गुरु यानी शिक्षक या अध्यापक यदि छात्र या विद्यार्थी से डरकर झूठ बोले या विद्यार्थी या छात्र से अच्छी कमाई होने की आशा से हित की बातें न कहकर केवल हाँ में हाँ मिलाए या झूठ बोले या सच बातों से उसको कोसों दूर रखा जाए तथा मीठी मीठी बातें करे, ताकि विद्यार्थी या छात्र उसके हाथ से निकल न जाए या छात्र कहीं बुरा न मान जाए और अच्छी कमाई
बराबर होता रहे तो यह समझ लेना चाहिए कि उस विद्यार्थी का या उस छात्र का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। कभी भी उस छात्र का भला नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि उसका ज्ञान भी अधूरा हो सकता है, उसे पूरा ज्ञान कभी मिलेगा ही नहीं। अतः गुरु यानी शिक्षक को अपने स्वार्थ को भूलकर अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। मैं एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ देता हूं। आशा करता हूं आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ता हूं। सचिव वैद्य गुरु तीनी, जो प्रिय बोल ही भय आस, राजधर्म तन तीनी, कर होई बेगही नाश। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी मानव मात्र को संदेश देते हुए कहते हैं कि हमें सदैव अपने स्वार्थ को भूलकर अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए, तभी सबका भला हो सकता है। कौन हमारी बातों से प्रसन्न होता है और कौन हमारी बातों से अप्रसन्न, या किसको हमारी बातें अच्छी लगती है और किसको बुरी, हमें इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहिए और अपना काम पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, तभी सबका भला हो सकता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और यदि आपको मेरे वीडियो में कहीं कोई कमी या कोई त्रुटि नजर आती है तो साफ प्रमाण देकर उन गलतियों को सुझाएं, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।